अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और उसमें थी इंटीग्रेशन बाय सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस, तो एक नज़र उन सब्स्टिट्यूशंस पे दोबारा डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें वो दोबारा से रिकॉल हो सकें और हम उनको आगे चला सकें। अगर मेरे पास एक्सप्रेशन हो इस तरह का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, ए साइन ऑफ थीटा। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन हम एक्स को क्या लेंगे, ए सीकेंड थीटा। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्सप्रेशन वो सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। और अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए आर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए, तो फिर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए को टी ले लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए को हम टी ले लेंगे। ये टी है, जीरो नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर हो तो फिर हम x माइनस ए को क्या लेते हैं, a साइन थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ 2ax प्लस एक्स स्क्वायर हो तो फिर हम क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन x प्लस ए इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा। तो ये बेसिकली इसका मकसद ये था कि हम जो काम करना चाह रहे हैं दोबारा से, उससे पहले हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। 8 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रल ऑफ dx यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 dx, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूं कि इसका पावर को छोड़कर 3/2 को छोड़कर जो अंदर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर क्या मैं मतलब मैं इसके ऊपर वो वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल कि इसका मतलब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं, तो वो अगर मैं करूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो बेसिकली मेरे पास न्यूमरेटर में 2x होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वो वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं हो सकती कि डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन का न्यूमरेटर में पड़ा होता है, ठीक है। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, यानी मेरे पास पड़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मौजूद है एक्स इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा की। तो मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रल ऑफ, मैंने इसमें पुट किया कि x इज इक्वल्स टू ए, अब ये मुझे नजर आ रहा है कि दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो सब्स्टिट्यूशन हम ले रहे हैं x इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा, और a यहाँ पर क्या है, 1 है, सो x इज इक्वल्स टू 1 इंटू टेंजेंट थीटा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा आ गया, dx इसका डिफरेंशियल लेना है क्योंकि हमने ऊपर dx को भी रिप्लेस करना है, dx इज इक्वल्स टू d ऑफ टेंजेंट थीटा, d यानी डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव इनटू d थीटा। तो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव d बाई डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सो दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, dx के बराबर है। नाउ द इंटीग्रल ऑफ dx की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टेंजेंट स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2, ठीक है। अब मेरे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो वो जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है उसको हमने चेंज कर दिया, जैसे सीकेंट स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2 इनटू ऊपर मेरे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये टोटल पावर अगर आप डिनोमिनेटर वाले सीकेंट की देखें तो वो क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, सीकेंट क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर थीटा पड़ा है। अब इसका स्क्वायर यानी 2 पावर इस नीचे वाले 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी और पीछे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक सीकेंट थीटा बच जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर सीकेंट थीटा डी थीटा, चूंकि 1 ओवर सीकेंट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा क्या है, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया कि दिस इज साइन थीटा प्लस सी, ठीक है। लेकिन
अभी भी अब मैं आपको वही चीज रिपीट कर रही हूँ जो मैं लास्ट लेक्चर में की थी कि चूंकि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स है, सो जो आंसर है उसके अंदर भी वेरिएबल एक्स ही होना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वही हमें आंसर के अंदर भी मिलना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमने इस थीटा को, ये जो साइन थीटा है, इसको एक्स की टर्म में चेंज करना है, इसको एक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने क्या लिया कि साइन थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया कॉस थीटा के साथ। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ऊपर सब्स्टिट्यूशन एक्स की जो है वो क्या है, कॉस टेंजेंट थीटा है। तो ये जो साइन थीटा था इसको हमने बेसिकली टेंजेंट थीटा बनाना था। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हमने कर दिया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या बन गया, टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ना, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो 1 ओवर कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 ओवर कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। तो टेंजेंट थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस सी आ गया इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा है इसको मैं लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट प्लस सी। इसको हमने लिख लिया विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस सी। टेंजेंट थीटा की सब्स्टिट्यूशन क्या है, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब बेसिकली ये सारा हमने ये क्यों किया, टेंजेंट थीटा प्लस सी हमारे पास सीधा सीधा आंसर निकल आया था। इसको हमने कन्वर्ट करना था किसमें, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना था, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी थी कि इसको एक्स वेरिएबल में चेंज करना था। ठीक हो गया, अब एक्स वेरिएबल क्या था, एक्स किसके बराबर था, टेंजेंट थीटा के। तो इस वजह से हमने साइन को टेंजेंट में बनाया, कन्वर्ट किया। फिर जब जरी बात है साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट किया तो एक कॉज आ गया। फिर अब इस कॉज को दोबारा टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये बीच का हमें सारा प्रोसेस करना पड़ा कि कॉस को हमने पहले सीकेंड में लिखा, फिर सीकेंड को सीकेंड स्क्वायर में लिखा, फिर सीकेंड स्क्वायर से आइडेंटिटी बनाई जिसमें टेंजेंट स्क्वायर आ गया और वहां पर हमने इसको पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और टेक्निक भी मैं आपको बता दूं, इससे अगर आपको आसान लगे। फर्स्ट ईयर में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो बहुत सारी जगहों पे हमने ये ट्रिग्नोमेट्री में ये काम किया था कि अगर कोई एक रेशियो गिवन होती है, साइन थीटा या टेंजेंट थीटा, ठीक है, तो हम क्या करते थे, उसकी ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते थे। यहाँ पर शायद वो नहीं चलेगी, बहरहाल इसको इसी तरह से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है नीचे इसकी पावर क्या है, डिनोमिनेटर में 1, इसको न्यूमिनेटर में ले गए। न्यूमिनेटर में जाके इसकी पावर क्या हो गई, -1, -1 यानी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। और हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंसीडर होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंसीडर होगा। तो इंटीग्रल ऑफ, ये फिर मेरे पास क्या बन गया कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। एल एन एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डीएक्स। जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं तो यूजुअली उसमें एक मेथड उनको सॉल्व करने का रैशनलाइजेशन का भी होता है, और भी टेक्निक्स हो सकती हैं, बट ये है कि एक मेथड उसमें रैशनलाइजेशन का भी होता है। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के साथ, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। जब मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर अब मेरे पास क्या बन गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx विच इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर न्यूमरेटर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या बचा, अब नीचे का डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ, तो इस वजह से वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है,
अब मुझे नजर आ रहा है कि 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर, तो हम ये कहते हैं कि हम मतलब कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो बोथ टर्म्स 1 को भी डिवाइड कर रहा है और एक्स को भी डिवाइड कर रहा है। सो मैंने लिख लिया दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया फर्स्ट वाला पार्ट। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, फॉर्मूला किसका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। यहाँ पर यहाँ पर चूंकि a मेरे पास क्या है 1 है, अदरवाइज ये फॉर्मूला इसका हमारे पास जो फॉर्मूला की लिस्ट थी उसमें मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो वो फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर a साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। लेकिन यहाँ पर चूंकि a 1 है सो दिस इज 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस ये जो चीज है। अब इस पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में इंटीग्रल के, तो देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर क्या है 1/2, यानी फंक्शन है और उसकी पावर है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव इधर है ये क्रिएट किया जा सकता है क्या। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने फंक्शन कंसीडर किया और उसका डेरिवेटिव देखा एफ प्राइम ऑफ एक्स, वो क्या था, वो था हमारे पास -2x। ठीक है, तो मेरे पास चूंकि ऊपर x मौजूद है तो -2 हम ला सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो -2 मुझे मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, सो सेम नंबर -2 से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया -1/2, ये मल्टीप्लाई कर दिया -2x के साथ ज्वाइन होके वो -2x बन गया और ये आ गया साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2। सो अब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया तो -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c आ गया which is equals to sin inverse of x -1/2 into 1 minus x square raised to power 1/2 divided by 1/2 plus c। ठीक है, तो ये चीज आ गई, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन बन गया sin इनवर्स ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ पर हमने क्या किया, cos थीटा को हमने सपोज कर लिया से दिस इज t। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू t। नाउ वी हैव टू फाइंड dt which is equals to d of cos theta, differential of cos theta which is equals to minus sin theta into d theta। ठीक है, अब ये वैल्यूज ऊपर पुट करते हैं। हाँ जी, देखें डी टी का आंसर क्या आया माइनस साइन टी, माइनस डी टी का आंसर क्या आया माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रल साइन, ये देखें ये साइन थीटा पड़ा है डी थीटा पड़ा है, तो साइन थीटा डी थीटा किसके बराबर हो गया माइनस डी टी के, माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने माइनस साइन बाहर निकाल दिया तो ये इंटीग्रल ऑफ आ गया हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। किसका फॉर्मूला था विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो दिस इज माइनस साइन बाहर कांस्टेंट वाला और टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। टी किसके बराबर है, टी बराबर था कॉस थीटा के। देखिए अब मेरे पास आंसर ये टी की फॉर्म में आ गया बट क्वेश्चन के अंदर आंसर किस फॉर्म में है, थीटा की फॉर्म में। सो मुझे आंसर फाइनल आंसर किस में कन्वर्ट करना है, थीटा में। सो माइनस टेंजेंट इनवर्स टी की जगह आ गया कॉस टी प्लस सी, कॉस थीटा प्लस सी, तो ये सारा फंक्शन आपके पास थीटा में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास देखें ए पावर 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 पड़ा, यानी ए स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 क्या हुआ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो मेरे पास सब्स्टिट्यूशन नजर आ गई मुझे कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो सब्स्टिट्यूशन थी ना ये वो पड़ी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो सब्स्टिट्यूशन थी ना ये वो पड़ी है। लेकिन यहाँ पर अब एक्स सादा एक्स नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर है। ठीक है,
तो उससे भी ज्यादा हमने सिंपल में इसको ऐसे कर लिया कि लेट हमने कर लिया कि एक्स स्क्वायर से दिस इज इक्वल्स टू टी, एक्स स्क्वायर जो है उसको टी कह लिया, नाउ टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी टी क्या आ गया, डी ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2x इंटू डी एक्स। चूंकि मेरे पास न्यूमरेटर में क्या पड़ा है, ए एक्स डी एक्स, ए कांस्टेंट है वो बाहर हम निकाल देंगे, एक्स डी एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1/2 डी टी के साथ, ठीक है, एक्स डी एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1/2 डी टी के साथ। तो ये सारी वैल्यूज जब हमने इधर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, ए बाहर है या ऊपर इस तरह से लिख लें, एक्स डी एक्स की जगह 1/2 डी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। a/2 कांस्टेंट है न्यूमरेटर में, वो बाहर निकल गया इंटीग्रेशन साइन से, a/2 इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पर फॉर्मूला किसका बन गया, साइन इनवर्स का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था ना, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वो किसके बराबर था, 1 ओवर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। सो दिस इज a/2 बाहर वाला जो पहले से पड़ा है, साइन इनवर्स ऑफ टी ओवर ए प्लस सी। अब चूंकि टी वेरिएबल था तो टी ओवर ए प्लस सी आ गया, और टी की हमने क्या करनी है, बैक सब्स्टिट्यूशन, a/2 साइन इनवर्स ऑफ टी की जगह क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इंटीग्रल साइन dx डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा, 7 आया हुआ है जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें पता है वो हम कर लेंगे। 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, यहाँ से मेरे पास रीअरेंज इसको किया, और रीअरेंज करके मेरे पास आ गया 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी। ए मेरे पास क्या है, यहाँ पर 4 है, एक्स क्या है, एक्स प्लस 3 है, तो मेरे पास फिर क्या हुआ कि दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ए हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय ए होता है, ए क्या है 4 प्लस सी। अच्छा, ये हमने शुरू में यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस की थी, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इन सब्स्टिट्यूशंस के आंसर्स लिख के तो यूज कर दिए। आप चाहें, हम चाहें तो ये आंसर्स यूज कर सकते हैं, यानी कि ये मैंने देख लिया ना कि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन बन रही है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की, ठीक है, तो ये चाहें तो सब्स्टिट्यूशन का सीधा इसका फॉर्मूला की शक्ल में आंसर यूज कर ले, या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करें, ठीक है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो हम यहाँ पर करेंगे, और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और आसान तरीका ये है कि आप इसका फॉर्मूला यूज कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin x इनटू ln ऑफ x dx। इंटीग्रल ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin x ln ऑफ x dx है, cos x ओवर sin x को देखिए, cos x ओवर sin x ये क्या बना देता है, cot x, इंटीग्रल ऑफ cot x डिवाइडेड बाय ln ऑफ sin x dx। नाउ फॉर्मूला, अगर मेरे पास फंक्शन f ऑफ x जो है वो ln ऑफ sin x हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स मेरे पास क्या निकल आता है, कॉट एक्स। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एल एन ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव एल एन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन एक्स, ठीक है, 1 ओवर साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का फिर अगले स्टेप में डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, यहाँ पर एक स्टेप जो है वो मिसिंग है, d by dx of cos x, तो नहीं सॉरी d by dx of sin x which is equals to cos x, तो cos x over sin x cot x। so
ये फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो एल एन और एफ ऑफ एक्स क्या है, एल एन ऑफ साइन एक्स, तो वो अंदर फिर एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी आ गया। नाउ इंटीग्रल ऑफ cos x into ln of sin x over sin x dx, integral of cos x ln of sin x over sin x dx which is equals to ln of sin x हमने साइड पे कर दिया, cos x और sin x को ज्वाइन कर दिया, dx कर दिया, दिस इज cot x, ठीक है, cos x over sin x को cot x बना दिया, इंटीग्रल ऑफ ln of sin x आ गया। नाउ फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मैं ये लेती हूँ कि फंक्शन मेरे पास f of x क्या है, ln of sin x है, और f प्राइम ऑफ x क्या है, वही चीज 1 ओवर sin x है, फिर sin x का डेरिवेटिव है दैट इज cos x, so आंसर इज cot x। तो ये देखें फंक्शन मेरे पास पड़ा हुआ है रेज टू पावर 1 के साथ, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर रूल लग जाएगा, f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। सो दिस इज ln ऑफ x ln ऑफ sin x रेज टू पावर पहले 1 थी, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, सो दिस इज आंसर इज 1/2 ln ऑफ sin x square plus c। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ x dx डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, x ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है। उसका डेरिवेटिव होता है 4 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी कि 2x प्लस 2 जो है वो डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब मेरे पास न्यूमिनेटर में x पड़ा हुआ है, 2x प्लस 2 था उसका डेरिवेटिव, जो कि मतलब होना चाहिए आपके पास, अगर फॉर्मूला हमने यूज करना है तो न्यूमिनेटर में होना चाहिए, ये देखें ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 2, ठीक है, ये होना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं है, सिर्फ वेरिएबल मौजूद है। हम मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल हम खुद से नहीं लेके आ सकते इस तरह से, लेकिन कॉन्स्टेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले x पड़ा हुआ है, तो ये मुझे नजर आ गया कि 2x भी मैं बना सकती हूँ और प्लस 2 भी ला सकती हूँ। 2 सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो पहले हम 2x बनाते हैं। 2x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी अब मैं ये करना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो जाए न्यूमिनेटर में। x वेरिएबल पड़ा हुआ है, 2x बना सकते हैं, 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 2 है, प्लस 2 जब ऐड करना है तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये मैंने देखा ये 2x में 2 ऐड भी किया और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये 1/2 फालतू है वो बाहर रहा, 2x प्लस 2 को कंबाइन कर दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx कर दिया, और -2 है तो हम कहते हैं कि ये डिनोमिनेटर इस -2 को भी डिवाइड कर रहा है, सो दिस इज प्लस साइन और माइनस को अंदर कर दिया, ठीक है, या आप चाहें तो बेशक माइनस साइन रख दें, माइनस साइन इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। अब ये पहले वाला जो पार्ट है इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1/2 बेशक अलग कर दें या ब्रैकेट के साथ यूज कर लें। दिस इज 1/2 ln ऑफ, चूंकि इस डिनोमिनेटर के फंक्शन का ऊपर पड़ा हुआ है डेरिवेटिव, तो ये फार्मूला लग गया, इंटीग्रल ऑफ f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx व्हिच इज इक्वल्स टू ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो इसका फार्मूला जब लग गया, दिस इज 1/2 ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस, ठीक है, ये माइनस साइन आ गया, ठीक है, और ये वाला जो 2 था वो जो बाहर 1/2 था उसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो पीछे माइनस इंटीग्रल ऑफ dx x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बच गया। अब ये मेरे पास क्या बचा, दिस इज 1/2 ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस ये जो हमारे पास सेकंड इंटीग्रल आया था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस पे हमने की कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, जब कंप्लीटिंग स्क्वायर किया तो 1 ऐड भी किया और 1 सब्ट्रैक्ट भी किया, उससे मेरे पास फर्स्ट 3 चीज़ों से मिला के x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और प्लस मेरे पास 3 बन गया। इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ये बात जब हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे तो मैंने उसमें बताई थी कि कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, उसको हम उसके अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम उसको उसके स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि अभी उसने लिखा ये 3 आ गया था तो 3 को उसने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है।
तो अब हमारे पास ये फार्मूला यूज हुआ, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए साइन टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी। ठीक है, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, चूंकि हम सी पहले यूज कर चुके हैं, उससे डिफरेंशिएट करने के लिए उसने यहाँ पर ई लिख दिया। आप चाहें तो सी वन कर दें, सी प्राइम कर दें। नाउ ये इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ x ओवर x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 dx। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को हमने ले लिया t, क्योंकि पावर 4 के साथ है ना, तो पावर 4 को टैकल करना मुश्किल है डायरेक्टली। हम क्या करते हैं, उसको एक्स स्क्वायर को t का नाम दे देते हैं, ताकि पहले तो ये 4 पावर से क्वाड्रेटिक में चेंज हो, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो पावर 4 एक्स स्क्वायर को हमने t कह दिया, डी एक्स स्क्वायर क्या बन गया, दिस इज 2x dx dt बन गया। चूंकि मेरे पास ऊपर x dx है, x dx को इधर ही रहने दिया, 1/2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, सो x dx का आंसर क्या आ गया, दिस इज 1/2 dt। ठीक है, अब ये वैल्यूज ऊपर पुट की, x dx की जगह पुट किया, दिस इज 1/2 dt डिवाइडेड बाय, चूंकि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t है, तो x पावर 4 क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 हमने कर दिया, 1/2 ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। ठीक है, डी टी ऊपर न्यूमिरेटर में बच गया, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 है, यहाँ पर अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये मेरे पास फिर वही फार्मूला बन गया, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। सो दिस इज 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी टी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फार्मूला इसके ऊपर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये वो फार्मूला बन गया, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस ई। तो ये 1/2 पहले वाला पड़ा हुआ है इनटू, अब फार्मूला का लगा 1 ओवर ए होता है, ए यहाँ पर क्या है 2 है, सो दिस इज 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। एक्स क्या है यहाँ पर, t प्लस 1 है, t प्लस 1 ओवर ए मतलब कि मेरे पास आ गया 2। ठीक है, प्लस ई प्लस सी कह दें। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल क्या है, x है, सब्स्टिट्यूशन हमने की है, जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़ेगी। सो दिस इज 1/4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ t प्लस 1 है ना, t की जगह क्या पुट किया, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर है 19, इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 dx। हमने लेट कर लिया कि ये जो cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x बाई 2 है, से दिस इज t, इसको हमने वेरिएबल कह दिया, t से रिप्लेस कर दिया, इसको जरा आसान फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारा हमने t कह दिया, दिस इंप्लाइज दैट d ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x बाई 2 dt जो है, दिस इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल इस के ऊपर अप्लाई हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ x के ऊपर अप्लाई हुआ, दिस इज 1/2 रेस्ड 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी कि डिनोमिनेटर में चला गया स्क्वायर रूट ऑफ x, या फिर इसको आप कह सकते हैं 1/2 x रेस्ड टू पावर माइनस 1/2 माइनस x बाई 2 का जो था वो डिफरेंशियल क्या हुआ हमारे पास, दिस इज 1/2 dx। ठीक है, इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से dx कॉमन आ गया, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर x 1/2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 dx dt। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, ये जो, चूंकि मेरे पास यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, जो क्वेश्चन था उसमें पड़ा हुआ था 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू dx, तो ये 1/2 फालतू है, इसका 1/2 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, दिस इज 2 dt हो गया। ठीक है, दिस इज 2 dt हो गया। तो इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 dx व्हिच इज इक्वल्स टू ये cos इंटीग्रल ऑफ cos, ये सारा हमने क्या कहा था, दिस इज t cos t, और ये सारे का सारा जो बाकी बचा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 dx इसके बराबर था 2 dt के, तो 2 dt आ गया। 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ cos t dt आ जाएगा which is equals to 2, और इंटीग्रल ऑफ cos t dt किसके बराबर होता है, sin t प्लस c के, तो दिस इज 2 sin t प्लस c, और t है तो उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 sin स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x बाई 2 प्लस c।
क्वेश्चन नंबर 20 हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इस जैसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22 सिमिलर क्वेश्चंस हैं। 21 को देख लेते हैं हम। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जो इसका डिनोमिनेटर है, बल्कि हम क्या करते हैं, पहले हमने इसको क्या किया कि डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं, अब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब न्यूमरेटर को डिवाइड किया स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, तो वो हमारे पास आ गया 1। जब डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ डिवाइड किया, तो वो हमारे पास आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, कॉस एक्स इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस साइन एक्स इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, कॉस पाई बाय 4 का आंसर हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और साइन पाई बाय 4 का आंसर भी हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 ओवर कॉस, इंटीग्रल साइन उसी तरह है, 1 ओवर कॉस एक्स है, कॉस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसको हमने कॉस ऑफ पाई बाय 4 हमने लिख दिया। पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 का आंसर चूंकि 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, तो स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज 1 ओवर कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स इंटू, ये क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो साइन पाई बाय 4 जो है उसका आंसर भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, तो वो साइन हमने पुट कर दिया। नाउ अब हमने ये देखा कि ये फार्मूला किसका बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, सॉरी प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये बेसिकली वही बन रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको हमने इसकी लेफ्ट साइड से रिप्लेस कर लिया, 1 ओवर कॉस ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ पर क्या है एक्स और पाई बाय 4, एक्स माइनस पाई बाय 4 डी एक्स, 1 ओवर चूंकि कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 है, सो दिस इज सीकेंड ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ secant x dx which is equals to ln of secant x plus tangent x plus c, so this is equals to ln of secant x है ना, x क्या है यहाँ पर, x minus pi by 4 plus tangent of x minus pi by 4 plus c। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रल ऑफ dx 1/2 sin x plus square root of 3/2 cos x। हमें ये पता है कि cos पाई बाई 3 किसके बराबर होता है, 1/2 के, sin पाई बाई 3 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई बाई 2 के, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। ठीक है, cos पाई बाई 3 मींस 60 डिग्री, dx आ गया sin x 1/2 प्लस cos x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। 1/2 को हमने रिप्लेस कर दिया, साइन एक्स है ना, 1/2 को हमने किससे रिप्लेस किया, cos पाई बाई 3 के साथ, प्लस cos x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को किससे रिप्लेस किया, साइन पाई बाई 3 के साथ। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, राइट साइड फार्मूला की पड़ी हुई है मेरे पास, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसको पुट करना है। इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड जब हम इसको पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 बिकॉज अल्फा इज एक्स एंड बीटा इज पाई बाई 3। तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, दिस इज 1 ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 इज कोसीकेंड, ये फॉर्मूला गलत लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ मिस्टेक है, इंटीग्रल ऑफ कोसीकेंड ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3 डी एक्स। नाउ इंटीग्रल ऑफ कोसीकेंड ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3 डी एक्स जो है, इंटीग्रल ऑफ कोसीकेंड एक्स डी एक्स इसके बराबर होता है ln ऑफ कोसीकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी के। तो ln ऑफ कोसीकेंड एक्स, एक्स की जगह पुट कर दिया एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस कॉट एक्स की जगह पाई एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस सी हमने पुट कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज।